हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद तिवारी चैनल। कैसे हो आप सब। तो आज हम इस क्लास में आप शब्द का प्रयोग किस किस सर्वनाम में किया जाता है उसको हम विस्तार से विश्लेषण करते हुए पढ़ेंगे, जिससे आपको आप शब्द को पहचान करने में कठिनाई ना आवे। तो विशेष आप शब्द का प्रयोग तीन सर्वनामों में किया जाता है। आपको पता होगा, एक तो मध्यम पुरुष में, एक अन्य पुरुष में और एक निजवाचक सर्वनाम में। तीन जगह आप शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब सेंटेंस के रूप में आपको आप शब्द आता है तो आप उसको कैसे पहचानोगे कि उसमें कौन सा सर्वनाम है, इसके बारे में हम इस क्लास में विस्तार से पढ़ेंगे। तो बच्चों, पहला पॉइंट है इसमें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में। तो इसमें क्या लिखा है, जब किसी व्यक्ति को आदर देते हैं तो उसके लिए प्रयुक्त होने वाले तू और तुम के स्थान पर आप सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो सिंपल है, वेरी सिंपल, कि जब हम किसी व्यक्ति को रेस्पेक्ट देने के लिए, आदर देने के लिए, सम्मान देने के लिए जिसका प्रयोग किया जाए, जिस आप शब्द का प्रयोग किया जाए, तो वहाँ कौन सा होगा, मध्यम पुरुष। वेरी सिंपल। अब देखते हैं इसमें एग्जाम्पल को। मोहन तू कहाँ गया था। तो यदि हम मोहन को अब आजकल का तो ट्रेंड ये है बच्चों कि आजकल तो हम 2 साल का बच्चा है उससे भी आप बोलते हैं। आपने देखा होगा, तू वर्ड तो कोई यूज ही नहीं करता। 2 साल के बच्चे से हम आप शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इसमें मोहन तू कहाँ था, तो हम इसको ऐसे ना बोल करके, यदि ऐसे बोले उसे रेस्पेक्ट आदर देने के लिए या फिर उसे अच्छी लैंग्वेज सिखाने के लिए, हम इस प्रकार से बोले, मोहन आप कहाँ गए थे, मोहन आप कहाँ गए थे, तो आपको पता चला इसमें कौन सा होगा फिर, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम इस आप शब्द में। अगला एग्जाम्पल है इसमें बच्चों, राकेश तुम कैसे हो। राकेश तुम कैसे हो, तो आपको पता है तू और तुम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के पद हैं, ये तो शब्द हैं। लेकिन मैं इसको ऐसे बोलूं, राकेश आप कैसे हो, राकेश तुम कैसे हो। और यदि मैं उसको आदर दूं या रेस्पेक्ट दूं तो मैं इसको कैसे बोल सकती हूँ, राकेश आप कैसे हो। तो आई होप आपको ये पहला जो आप शब्द का प्रयोग है वो समझ आया होगा। और अगले इसके दो सर्वनाम के जो प्रकार हैं उसमें भी आप शब्द का प्रयोग होगा। एक तो अन्य पुरुषवाचक में और दूसरा किस में होगा, निजवाचक में। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको आप शब्द में कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा लाइफ में, जब तक आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे तब तक। तो अगली नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि मध्यम पुरुषवाचक में आप शब्द का कैसे प्रयोग होता है। तो बच्चों, बीच बीच में आप क्लास को अपने अन्य दोस्तों के साथ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करें, जिससे उन बच्चों का भी फायदा हो सके, वो भी इस क्लास को देख सकें और अटेंड कर सकें और अपने नोट्स भी रेडी कर सकें। तो हम आगे पढ़ते हैं, अन्य पुरुषवाचक में आप शब्द का कैसे प्रयोग किया जाता है बच्चों। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में आप शब्द का प्रयोग, जब दो व्यक्ति मिलकर किसी अन्य व्यक्ति की बात करते हैं तो उस व्यक्ति के स्थान पर आप शब्द का प्रयोग हो, या किसी महान व्यक्ति की जीवनी लिखी जा रही हो, अथवा किसी व्यक्ति का परिचय कराया जा रहा हो तो उस व्यक्ति के लिए आप सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, आपको समझ आया कि अन्य पुरुष में हम कैसे आप शब्द का प्रयोग करेंगे, कि जब दो व्यक्ति मिलकर किसी अन्य व्यक्ति के लिए, तो इसमें आया हुआ है अन्य पुरुषवाचक, तो किसी अन्य व्यक्ति की ओर संकेत करें, या फिर किसी उस
या फिर किसी महान व्यक्ति के बारे की जीवनी के बारे में बताएं, फिर भी आप शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। और किसी व्यक्ति का परिचय कराया जा रहा हो, उसमें भी हम आप सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जिससे आपको समझ आ सके कि इस परिभाषा में लिखा क्या है, वो ही आपको क्लियर करेगा उदाहरण के द्वारा। तो बच्चों, इसमें आप सर्वनाम का प्रयोग तो कैसे किया जाता है, उदाहरण देखते हैं। इसमें महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता कहलाते हैं, आप महिमा के पुजारी थे। तो इसमें महात्मा गांधी का परिचय कराया जा रहा है कोई अन्य व्यक्ति के काजे। तो आपको पता चला कि जब किसी व्यक्ति का परिचय कराया जाए, उसकी जीवनी के बारे में बताया जाए, या फिर अन्य व्यक्ति की ओर इशारा किया जाए, वहाँ पे आप जो शब्द आएगा वहाँ कौन सा होगा बच्चों, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला दिया हुआ है इसमें बच्चों, इनसे मिलिए आप महेश हैं, तो इनसे परिचय कराया जाए, उसमें भी अन्य पुरुष होगा। मैंने मुकेश से कहा है कि आप अपनी दुकान पर चले जाइए, तो मैंने मुकेश से कहा है कि आप किसी अन्य के लिए आप अपनी दुकान पर चले जाइए। तो इसमें आया हुआ आप किसका प्रयोग होगा यहाँ पर, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का। अब लास्ट जो इसका नियम है, निजवाचक सर्वनाम में भी आपका प्रयोग होता है, उसको भी पढ़ लेते हैं आज हम इसी क्लास में। तो बच्चों, अब इसमें देखते हैं निजवाचक सर्वनाम के रूप में आप शब्द का प्रयोग। जब किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं किसी कार्य के करने का बोध कराया जाता है, तो वहाँ प्रयुक्त आप शब्द निजवाचक सर्वनाम होता है। तो जैसे दिया हुआ है इसमें, वह आप ही चला आया। तो आपको पता होगा, इसमें सेल्फ के लिए आएगा बच्चों, किसके लिए आएगा, सेल्फ के लिए। सिंपल सा फंडा है, जब भी इसका प्रयोग आए तो स्वयं के लिए आएगा। जितने भी उदाहरण होंगे इसमें स्वयं के लिए होंगे। मैं आप ही चला जाऊंगा, मैं अपना कार्य आप ही करता हूं। तो आप देख सकते हैं इसमें जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं स्लाइड में, वो स्वयं के बारे में दिए गए हैं। तो सिंपल है ये, तो अब इसको आसानी से निकाल सकते हो। तो इसमें कौन सा होगा, निजवाचक सर्वनाम। तो मैं आपको एक बार पुनः रिपीट कर देती हूँ कि यदि इसमें पूछा जाए मध्यम पुरुष में आप सर्वनाम का प्रयोग आदर या रेस्पेक्ट देने के लिए किया जाएगा, और दूसरा अन्य पुरुष में आया हुआ आप शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा बच्चों, किसी अन्य पुरुष के लिए, या किसी की जीवनी बताने के लिए, या किसी व्यक्ति का परिचय देने के लिए। अगला है इसमें निजवाचक। ये तो वेरी सिंपल, निजवाचक का प्रयोग किसमें किया जाएगा बच्चों, स्वयं के बारे में बताने के लिए। तो मैं आई होप आपको ये तीनों ही पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि आप शब्द का कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसा ही कोई विशेष नियम है जिनका प्रयोग एक से अधिक सर्वनामों में किया जाता है, वह वर्ड, वह शब्द भी एक से अधिक सर्वनामों में प्रयोग किया जाता है। उसको भी मैं ऐसे ही आपको डिफरेंट कर करके बताऊंगी कि कहाँ कहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। तब तक के लिए आप क्लास से जुड़े रहें। जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।